हाँ तो नमस्ते मेरे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका जो एग्जाम है वो बेहतरीन गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब मेरे पास आ चुका है। ये 8th क्लास का है मेरे भाई क्वेश्चन, और 8th क्लास का जो हम क्वेश्चन पेपर देखें तो बहुत ही गजब का है। और झारखंड रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे ये पहला आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। 8th क्लास का एग्जाम हो चुका है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग हिंदी का करते हैं एंड देन इंग्लिश का करेंगे फिर बाद में। देखिए, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये व्हाइट बैकग्राउंड में हम ले चुके हैं। सबसे पहले आपके सामने में गद्यांश दिया गया था, और गद्यांश को बहुत आसान गद्यांश है, किसान के बारे में दिया गया था कि उसको पढ़िए अच्छे से। आप पढ़ लिए होंगे इसको। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर सवाल आ चुका है अब मेरे साथी। सवाल नंबर पहला क्या बोला गया है, जरा देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर पहला बोला गया है, देश का जो भविष्य है वो किस पर निर्भर है। देश का भविष्य किस पर निर्भर है? तो आपको पता है कि हमारा जो देश का भविष्य है वो किसानों पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि किसान जो है किसके महान सेवक हैं। गांव के हैं, समाज के हैं, या फिर मानवता के हैं, या फिर नागरिक के हैं। तो मानवता का जो है मेरे साथी, मानवता, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जो हमारा जीवन है, जीवन के लिए क्या आवश्यकता है। परिवार है, रुपया है, मकान है, या फिर पोषण एवं रक्षण। तो मेरे साथी इस गद्यांश के अनुसार जो है हमारे लिए क्या आवश्यक है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो पोषण जरूरी है। हम खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। रुपया पैसा तो हम लोग बाद में भी हम लोग कमा सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन पेट में ही नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं मेरे साथी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, राष्ट्र के जो है पोषक कौन है। राष्ट्र के जो है पोषक कौन है। तो आपको पता है कि राष्ट्र का जो पोषक है वो किसान ही तो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल में बोला गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये नारा किसने दिया है। महात्मा गांधी ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, या फिर किसने दिया है, जल्दी बताइए। तो आपको पता है कि 5 नंबर जो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर किए हैं मेरे साथी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल में फिर देखिए, ये 5 नंबर सवाल तक खत्म हो चुका है। अब फिर से अपने पास आ चुका है, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के लिए जो है आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो काव्य खंड का है। इसको पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, रंग बिरंगे फूल कहाँ हैं। भाई बाग में है, या फिर खेत में है, या क्यारी में है, या फिर गुलदस्ता में है। तो गुलदस्ता में तो आजकल लोग आर्टिफिशियल भी बना देता है ना। तो इस गद्यांश के अनुसार जो है, इस काव्य खंड के अनुसार क्यारी में है, इसका जो है आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखिएगा। सवाल नंबर 7 में बोला जा रहा है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में जो है कौन सा भाव आया। क्या घृणा का भाव आया था, या फिर प्रेम का भाव आया था, या फिर दया का आया था, या फिर तृप्ति का आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक जवाब है। प्यारे बच्चों, अगर आपने डी नंबर आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए क्या बोला जा रहा है, आंखों में किसकी बरसात हो गई। तो आंखों में किसकी बरसात हो गई, जरा बताइए प्यारे बच्चों। खुशियों की, या फिर फूलों की, रंगों की, या फिर धन की। तो आपको पता है कि रंगों की बरसात हो गई। किसकी बरसात हो गई, रंगों की बरसात हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपने 8 का सी किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, कवि ने किस ऋतु का जो है वर्णन किया है। तो आपको पता है कवि ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन किया है। किस ऋतु का वर्णन किया है मेरे साथी, वसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल बोला जा रहा है
कि प्रस्तुत काव्य का उपयुक्त शीर्षक क्या है। मतलब आपसे शीर्षक का नाम पूछा जा रहा है, क्या गंध की रेखा या फिर सुगंध की अनुभूति या धरती की सौंदर्य, नहीं, वसंत ऋतु इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए 11 से 25 तक जो है आपको कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो देखिए इसको अभी आंसर आप लोग फटाफट मिला लीजिए। सवाल नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है बच्चों कि प्रतिदिन में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग किसको बोलता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है। तो दिन में क्या जोड़ा गया है, आप बोलोगे सर दिन में जोड़ा गया है प्रति, तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों। 12 नंबर सवाल में बोला जा रहा है इत, इत प्रत्यय से बना शब्द है। इत प्रत्यय शब्द से बना है, कौन सा बना हुआ है, पढ़ाई बना हुआ है या फिर बचपन बना हुआ है, आकर्षित बना हुआ है या फिर ग्रामीण बना हुआ है। तो आपको पता है इत से बना हुआ है क्या प्यारे बच्चों, इत से बना है हमारा आकर्षित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर प्यारे बच्चों नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। सज्जन शब्द का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। सज्जन का क्या हो जाएगा, देखिए सज्जन का मतलब क्या होता है सज्जन, तो उसको तोड़िए दो पार्ट में, सत जोड़ जन, सत जोड़ जन। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी इसका अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर सवाल में बोला जा रहा है दिन रात में किस प्रकार का समास है। दिन रात में किस प्रकार का प्यारे बच्चों समास है। तो आपको पता है इसमें जो है दिन रात में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में बोला जा रहा है बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो बालक का पता है बालिकाएं, बालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला जा रहा है निम्न में से एक वचन कौन है। एक वचन कौन है, तो एक वचन कौन है, चरखा। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक वचन, एक वचन। ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आनंद का पर्यायवाची क्या है। आनंद का पर्यायवाची, आनंद का पर्यायवाची जल्दी बताइए। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, जिसमें खुशी है, आदमी खुश होता है उसी को ना कहता है आनंद में है भाई। तो सारा का सारा देखिए हर्ष है, खुशी जागृत कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बोला गया है कि सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी, वर्ब किस तरह सही लिखा जाएगा, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है देखिएगा। सवाल नंबर 19 में बोला गया है कि जो पुष्प है, पुष्प शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा, कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो आपको पता है फूल, इसका पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल, फूल है कि नहीं। तो फूल इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। 20 नंबर में बोला जा गया है कि जिगर के टुकड़े, जिगर के जो है टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े मतलब जिगर का टुकड़ा टुकड़ा मतलब क्या हो गया, कोई अपना करीबी हमसे दूर चला गया, जिगर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो मतलब अपने अंदर में दर्द होना, नहीं बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परतंत्र का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, परतंत्र का विलोम क्या होता है। तो आपको पता है परतंत्र का जो विलोम होता है, परतंत्र का जो विलोम होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र, क्योंकि इसका उल्टा पूछा गया है। तो स्वतंत्र है भाई, किसी से कोई मतलब, अब परतंत्र का मतलब है एक तरह से गुलामी में, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर बोला गया है भाषा शब्द की छोटी इकाई क्या है। भाषा शब्द की छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण ही ना सबसे छोटा हुआ प्यारे बच्चों, बताओ, वर्ण ही ना सबसे छोटा हुआ, इसीलिए भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल अब देखिए अगला क्या आ गया है, आपको दिया गया था एक लेटर लिखने के लिए प्रधानाध्यापक को छात्रावास में जो है स्थान पाने हेतु। तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे है ब्लैंक, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं ना, या प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं। तो पहला नंबर में तो प्रधानाचार्य भरा जाएगा। और 24 नंबर में बोला है सविनय
सविनय निवेदन है कि, निवेदन हम लोग भरते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो 24 नंबर ये हो जाएगा। देखिए अब आप आंसर करिए, एक और यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अब आंसर करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 23 नंबर में बोला है प्रभारी होगा, प्रधानाध्यापक होगा, डाकपाल होगा या फिर संपादक होगा, बताइए तो क्या हो जाएगा? तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, तो ऑप्शन नंबर 20 का प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से उसमें क्या था कि आगे सविनय निवेदन है कि, तो निवेदन हम आदेश नहीं कर सकते हैं, हम आदेश नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। अनुरोध भी नहीं भराता है, आग्रह भी नहीं, निवेदन करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसी में था नीचे में कि पुस्तकालय के लिए हम लोग रहने कहां के लिए हम आवेदन लिख रहे हैं, प्रयोगशाला के लिए या फिर चिकित्सा कक्ष के लिए। तो हम जो आवेदन लिख रहे थे शुरू में ही हेडिंग में ही था छात्रावास के लिए हम लोग आवेदन लिखे थे। किसके लिए प्यारे बच्चों? छात्रावास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आंसर मिलाइएगा तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे बच्चों कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, और कितना आपका 50 में से कितना स्कोर आप ला पा रहे हैं। जल्दी जल्दी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड आपका फिर से आपको छोटा छोटा गद्यांश दिया गया है, मतलब कोई भी कहानी का जो है छोटा सा पैराग्राफ उठा के दे दिया है और आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 26 नंबर सवाल में देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला गया है कि प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। वो पाठ का जो प्रस्तुत गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? जयशंकर प्रसाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बने जाए? ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना? वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। 27 नंबर सवाल बोला जा रहा है सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था? तो रंगमंच सजा रहा था। क्या सजा रहा था प्यारे बच्चों? रंगमंच सजा रहा था। ऑप्शन नंबर ए अगर आप आंसर किए हैं प्यारे बच्चों तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल प्यारे बच्चों बोला गया है सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका? किसने मोटर कार रोका? भाई लेखक ने रोका था, है कि नहीं? लेखक ने रोका था। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। रंगमंच किसकी तैयारी थी? रंगमंच पर जो है किसकी तैयारी थी? तो आपको पता है रंगमंच में जो तैयारी थी वो भाई रंग, नाम ये रंगमंच मतलब डांस, है कि नहीं? तो नाचने की तैयारी थी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल बोला जा रहा है कि रूठी बिल्ली, जो रूठी बिल्ली को कौन मनाने चला था? कौन मनाने चला था? तो आपको पता है कि भालू मनाने चला था रूठी बिल्ली को, नहीं? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर बोला गया है कि पद कौन सी थी? जो पद्म था वो कौन थी? तो आपको पता है कि जो पद्म थी वो कलिंग की जो है राजकुमारी थी। पद्मश्री नहीं, पद्मश्री एक अवार्ड होता है प्यारे बच्चों, वो अलग है, ठीक है? पद्मा यहाँ पे है, तो ये कौन थी? कलिंग की जो है राजकुमारी थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है भाई मेरे? सवाल बोला जा रहा है विश्व पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? किसके समान है? तो आपको पता है कि औषधि जो है वो हमारे जीवन के जो है समान है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, 33 नंबर सवाल में बोला जा रहा है बड़े भाई साहब लेखक से जो है कितने साल बड़े थे? कितने साल बड़े थे? तो आपको पता है कि जो बड़े भाई साहब थे लेखक से कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे मेरे बच्चों? 5 साल बड़े थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? जो प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, धर्म गुरु के नाम से, या फिर धर्म प्रधान के नाम से? तो आपको पता है कि धर्म स्वभाव के नाम से जाना जाता था। किसको? तालाब को। कब? प्राचीन ग्रंथ में, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर का क्या हो जाएगा? 35 का प्यारे बच्चों याद रखिएगा अपराजित। अपराजित जो है अपराजित शीर्षक पाठ में अपराजित कौन है? तो डॉक्टर चंद्रा थे। कौन थे?
डॉक्टर चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू जलप्रपात की प्यारे बच्चों ऊंचाई कितनी है? 243 फुट था प्यारे बच्चों। कितना था? 243 फुट। कितना था? 343, अच्छा सॉरी 343 था प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। 243 मार रहे थे, जा तेरी कर। 343 था प्यारे बच्चों। कितना था? 343। इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों। 37 का प्यारे बच्चों बताइए क्या हो जाएगा? 37 का आपको पता है कि गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का जो वर्णन है किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का किया गया था। 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, मरांग गोमके किन्हें कहा गया? तो आपको पता है कि मरांग जो गोमके थे वो जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया। किसको कहा गया प्यारे बच्चों? जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडलो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई साहब, अब अगला एक फिर से आ चुका है 39 से 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। आप फिर से इसको रीड करिए प्यारे बच्चों। ये आपका काव्य खंड का है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? आप लोग कविता पढ़े हैं, किस कविता से ली गई है यह आपको बताना है। तो ये डायन वाला कविता है ने। डायन एक अंधविश्वास, अभी के टाइम में पता है डायन से लोग डरता है, सोचता है देख चुड़ैल छो ने, डायन से लोग डरता है, ठीक है। और जो बदमाशी करता है उसको डायन उठा के ले जाता है ठीक है। तो चलिए भाई साहब, डायन से कहानी है। अगला बोला जा रहा है कि बूढ़ी औरत की जो कुटिया है गांव के किस ओर थी? बताइए किस ओर थी? तो आपको पता है वो बूढ़ी औरत की जो कुटिया है वो पूरब की ओर था गांव में ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर बोला गया है, बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी? क्यों अकेली रह गई थी? बूढ़ी औरत जो है मेरे बच्चों अकेली क्यों रह गई थी? तो सारा का सारा ऑप्शन, क्योंकि बालक की जो है मृत्यु होने के कारण, पति की मृत्यु होने के कारण, कोई सहेली नहीं, मतलब वो बुढ़िया का कोई था ही नहीं उस धरती पे, तो अकेली क्यों रह गई? सारा का सारा कारण था। ऑप्शन नंबर इसका प्यारे बच्चों डी नंबर आप आंसर अगर लगा कर आए हैं तो आपका 100% सही है फिर तो, ठीक है। चलिए भाई मेरे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 42 नंबर, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? क्या काम करने लगी थी बच्चों? तो आपको पता है बूढ़ी औरत लास्ट में आखिर कर भी क्या सकती है? मजदूर का काम करने लगी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला सवाल में बोला गया है बच्चों कि उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई को जो है सामने लाया गया है? किसको? तो अंधविश्वास को, क्योंकि एक अंधविश्वास डायन वाला जो है, क्योंकि वो अकेली थी लेकिन माइंड सेट हो गया था नहीं ये डायन है ये वो, अंधविश्वास को सामने लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है देखिएगा। बोला जा रहा है राम का जो है भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो ये तो आपको पता है रामचरित्र मानस का ही है पाठ, ये है ना। चलिए भाई साहब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 44 का सी हो जाएगा बच्चों। 45 नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सूरदास बोलते यार, तुलसीदास के अनुसार प्यारे बच्चों जो है के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर में बोला गया है पुष्प की जो है अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बटोही का मतलब जानते हैं क्या होता है? राही होता है, यात्री होता है, पथिक होता है, मतलब सारा का सारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है
पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए प्यारे बच्चों? तो आपको पता है चल किस पे रहे हैं? पथ पे, तो पथ की ही ना पहचान करनी होगी हमको। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर और 50 नंबर का आंसर करिए प्यारे बच्चों। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन नहीं, ये नहीं था, निर्मला पुतुल था। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम सवाल आ चुका है, सवाल नंबर अंतिम देखिए क्या बोला गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियां क्यों रोती है? क्यों रोती है आपको पता है? नदियां जो है बहुत प्रदूषित हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रदूषित होने के कारण जो है नदियां क्या हो रही थी? रो रही थी प्यारे बच्चों। तो ये कुछ आंसर था, होप सो आप मिला लिए होंगे। 100% बिल्कुल सही आंसर आप लोग मिलाए होंगे। और कितना आपका स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। और जो क्लास 9th का प्यारे बच्चों सेशन है वो बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल का जरूर इस चैनल पे जुड़ जाइएगा। 9th का डिटेल में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस सेशन में। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।